कार बच्चों बच्चों अब आप अपनी रीडर से पेज नंबर 21 निकालिए। बच्चों, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वे भक्तों को उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान महावीर का संबंध किस धर्म से था? बच्चों, आपको पता है भगवान महावीर का संबंध किस धर्म से था? भगवान महावीर का संबंध जैन धर्म से था। दूसरे की सहायता करके आपको कैसा लगता है? दूसरों की सहायता करके हमें अच्छा लगता है ना बच्चों? बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य पढ़ते हैं। यह प्राचीन कहानी सेवा, करुणा, धैर्य, अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया की भावना को जीवन का मूल मंत्र समझने वाले महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है। अपने ही पालतू सर्प के दंश से मृत्युशैया पर पड़े क्रूर और निर्दयी शूलपाणी को जीवन दान देकर महावीर स्वामी उसे जीवन की धारा बदलने का एक मौका देते हैं। नर पिशाच शूलपाणी महावीर स्वामी के संपर्क में आकर सज्जन बन जाता है। उसके जीने की दिशा बदल जाती है। बच्चों, अब हम पाठ 3 शूलपाणी पढ़ेंगे। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुँचे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। शाम का समय था। भगवान महावीर जाते हुए एक गांव में पहुंचे। उस गांव का नाम था आस्तिक। वहां पर वे एक चैत्य मतलब मठ में पहुंचे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आने की सूचना मिली। तभी पूरा गांव उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाणी नामक एक क्रूर नर पिशाच रहता था। वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था, जिसके काटने से कोई जीवित नहीं बचता था। भगवान महावीर जिस चैत्य या मठ में ठहरे हुए थे उसी मठ में शूलपाणी नामक एक क्रूर आदमी रहता था। वह अपने हाथ में एक तीर जैसा नुकीला हथियार रखता था। इसी के कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ गया। उसके पास एक विषैला सर्प था जिसका नाम कौशिक था। उस विषैले सर्प के काटने से कोई भी जीवित नहीं रह पाता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल
खिलते रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। पुराना होते हुए चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत ही सुंदर था। उसी मठ के पास एक नदी बह रही थी जिसका नाम था गंडक नदी, और सामने एक अच्छा सा उपवन था, रमणीक, मन को हरने वाला मनोहर उपवन था। और उस उपवन में सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उपवन के बीचों बीच एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था। भगवान महावीर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों का स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वहाँ सारा गांव एकत्रित हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। भगवान महावीर उस बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और गांव वाले एक एक करके आते हुए उनके चरणों को स्पर्श करते हुए भी नीचे बैठकर उनके उपदेश सुनते जा रहे थे। भगवान के उन उपदेशों को सुनकर उनको गांव वालों को अच्छा लगा था। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत्य में एक नर पिशाच रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। भगवान महावीर ने अपना उपदेश समाप्त करने के बाद लोगों को अपने घर जाने के लिए कहा, पर वे लोग उधर से हिले नहीं। गांव वालों ने भगवान महावीर को अपने गांव चलने के लिए कहा। तब भगवान ने उन्हें गांव जाने से मना कर दिया। तब गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस मठ में इस चैत्य में एक नरपिशाच रहता है। वो सभी को मार डालता है, इसलिए आप यहाँ मत रहिए और हमारे साथ गांव चलिए।